अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। एक लफ्ज़ जो इसम की दोहराई को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोनाउन कहलाता है। इस लेसन में आज हम प्रोनाउन की पहली किस्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड देखते हैं। इसकी पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन। इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस अ डिस्टिंक्शन ऑफ पर्सन सच एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट समझना ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरे नंबर पर पोजेसिव केस, तीसरे नंबर पर रिफ्लेक्सिव केस और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई का पोजेसिव केस होगा माय, वी का आवर। आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। सेकंड पर्सन जस्ट एक होता है, वो यू होता है। सेकंड पर्सन है यू, इसका पोजेसिव केस है योर, रिफ्लेक्सिव केस है योर सेल्फ, ऑब्जेक्टिव केस है यू। थर्ड पर्सन हमारे पास फर्स्ट है ही, पोजेसिव केस हिज, रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ, ऑब्जेक्टिव केस हिम। नंबर 2 पे शी, पोजेसिव केस हर, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ, ऑब्जेक्टिव केस हर। नंबर 3 पे इट, सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस इट्स, रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ एंड ऑब्जेक्टिव केस इट। नंबर 4 पे हमारे पास है दे, पोजेसिव केस देयर, रिफ्लेक्सिव केस themselves, ऑब्जेक्टिव केस them। एंड देखते हैं द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। इसम ज़मीर की फ़ाइली और मफूली हालत का इस्तेमाल। नंबर 1 पे द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी when is expressed by a personal pronoun should be in the subjective form। मतलब कि to be के बाद हमेशा इसम ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। फ़िक्रे के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो इसकी फ़ाइली हालत लगाएं। टू बी के अलावा हर फ़ेल के बाद इसम ज़मीर की मफूली हालत लगाएं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सब्जेक्टिव केस, मी, आवर, यू, हिम, हर, इट, देम ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज़ देम ऑब्जेक्टिव केस है, हमने टू बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है इट इज़ दे। नंबर 2 पे इट इज़ मी हु इज़ इल। यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है जबकि हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। सो करेक्ट सेंटेंस है इट इज़ आई हु एम इल। नंबर 2 पे व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड विद देन और एज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन यूजुअली वी यूज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। हाउएवर एट 1 or 2 places we use objective form of the pronoun। मतलब कि मुकाबला करने के लिए आमतौर पर देन और एज इस्तेमाल होते हैं। अगर फ़िक्रे में देन या एज पाए जाएं और इनके बाद प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो हम हमेशा इसम ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे आई एम टालर देन हिम। अब टालर कंपैरिजन है, सो हमने जो प्रोनाउन लगाना है उसका सब्जेक्टिव केस लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है आई एम टालर देन
ही। नंबर 2 पे आई एम एज हैप्पी एज हिम, तो एज भी कंपैरिजन में यूज़ होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है जबकि हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है। सो करेक्ट सेंटेंस है आई एम एज हैप्पी एज ही। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नंबर 3 है द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज आफ्टर लेट एंड बिटवीन। मतलब कि लेट एंड बिटवीन के बाद जो इसम ज़मीर आएंगे वो इसम ज़मीर की मफूली हालत में आएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर। अब लेट है तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जबकि यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है लेट यू एंड मी गो देयर। नंबर 2 पे बिटवीन यू एंड आई ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन। अब देखिए यहाँ पे आई मतलब कि सब्जेक्टिव केस है जबकि हमने ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है। सो करेक्ट सेंटेंस है बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन। नंबर 4 पे इफ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन वी यूज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अगर देन के बाद बोथ और ऑल आ जाएं इसम ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल्स। नंबर 1 पे ही इज़ टालर देन बोथ ऑफ वी सब्जेक्टिव केस है जबकि हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अब करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ टालर देन बोथ ऑफ अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। नंबर 2 पे ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ दे। अब दे सब्जेक्टिव केस है जबकि हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। सो करेक्ट सेंटेंस है ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ देम। नंबर 5 पे द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर रियल वर्ब। मतलब कि हकीकी फ़ेलों के बाद मफूली हालत इस्तेमाल करें, यानी ऐसे फ़ेल जिनकी फॉर्म्स बन सकती हों। रियल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स बन सकती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। अब देखिए आस्क्ड मेन वर्ब है, रियल वर्ब है, तो इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। नंबर 2 पे आई लव शी मोर देन हर डॉटर। अब मेन वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस है जबकि हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। सो करेक्ट सेंटेंस है आई लव हर मोर देन हर डॉटर। नंबर 6 पे है when two pronouns are connected with and one of them is in the first person I we, it is given preference to all pronouns while writing the object of the sentence. In the absence of I we, the second person is given preference. मतलब कि जब दो इसमों को एंड से मिलाया जाए और इन दोनों में से एक आई वी हो तो इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त आवर लगाएं। योर और देम मत लगाएं। अगर एक इसम ज़मीर यू हो तो ऑब्जेक्ट लगाते वक्त हम योर लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू एंड आई हैव डन योर वर्क। अब देखिए इसमें यू के साथ एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो आई है। अब इसमें देखें यू एंड आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो हमने जहाँ पे आई आ जाएगा वहाँ पे योर नहीं इस्तेमाल करना, वहाँ पे हमने आवर लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। नंबर 2 है यू एंड अहमद हैव डन देयर टास्क। अब देखें यू सेकंड पर्सन और अहमद जो है ये थर्ड पर्सन है, तो अब इसमें हमने इसमें प्रोनाउन जो है वो यू के मुताबिक लगाना है। सो करेक्ट सेंटेंस होगा यू एंड अहमद हैव डन योर टास्क। रूल नंबर 7 है
डोंट यूज अपोस्ट्रोफी विद इट्स एंड योर्स। देखिए योर्स और इट्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। लाइक योर्स सिंसियरली अपोस्ट्रोफी के साथ नहीं होगा। मीन योर्स सिंसियरली मीन अपोस्ट्रोफी के साथ अगर लिखा होगा तो वो रॉन्ग होगा। हम इसको योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। रूल नंबर 8 है द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। फॉर गुड डीड्स यू, ही एंड आई। फॉर बैड डीड्स आई, ही एंड यू। तक अच्छे काम के लिए यू, ही एंड आई और बुरे काम के लिए आई, ही एंड यू। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे आई, यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स। अब अच्छे काम के लिए हैं तो अच्छे काम के लिए हमारा सीक्वेंस है यू, ही एंड आई। सो करेक्ट सेंटेंस है यू, ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स। नंबर 2 पे यू, ही एंड आई स्टोल अ बुक। अब स्टोल अ बुक तो बैड डीड है। करेक्ट सेंटेंस है आई, ही एंड यू स्टोल अ बुक। मज़ीद इस तरह के लेसन देखने के लिए देखते रहिए स्टूडेंट ट्यूब। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।